तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिर्जापुर द फिल्म और आयुष्मान रश्मिका की थामा को लेकर बड़ी अपडेट के बारे में, विवेक अग्निहोत्री की द बंगाल चैप्टर के ट्रेलर के बारे में, और लास्ट में हम वॉर 2 वर्सेस कूली के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी बात करेंगे और साथ में सैयारा और महाअवतार नरसिम्हा के कलेक्शन को भी कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो भाई, जब मिर्जापुर का पहला सीजन रिलीज हुआ था ना, तो हम सब उसके वायलेंस, गाली गलौज और पॉलिटिक्स को देखकर शॉक हो गए थे। और इसी मिर्जापुर सीरीज ने हमें कई सारे आइकॉनिक मीम्स दिए हैं। तो अगर आपको भी मिर्जापुर पसंद आई थी तो आपके लिए खुशखबरी है, और वो ये है कि इसकी कहानी अब सिर्फ वेब सीरीज तक सीमित नहीं रही। अब समय आ गया है कि इसे बड़े पर्दे पर एक्सपीरियंस किया जाए, और ये इंडियन वेब सीरीज पर बनने वाली पहली फीचर फिल्म होगी। अली फैजल और पंकज त्रिपाठी तो लौट ही रहे हैं, साथ में हमारे मुन्ना भैया की वापसी भी हो रही है, और भी कई सारे पुराने कैरेक्टर्स भी वापस आ रहे हैं। साथ ही दो नए एक्टर्स भी जुड़ने वाले हैं। पहले हैं हमारे रवि किशन जी और दूसरे हैं पंचायत के सचिव जितेंद्र कुमार जी। अब देखो, इनका क्या कैरेक्टर होने वाला है फिल्म में वो तो क्लियर नहीं है, पर कुछ खबरें ये है कि जितेंद्र बबलू पंडित के रोल में दिख सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि ये सही डिसीजन है। विक्रांत मैसी ने बबलू के कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे से निभाया है, और कहीं ना कहीं बबलू के कैरेक्टर के लिए विक्रांत हमारे दिमाग में अपनी छाप छोड़ चुके हैं, तो उनको रिप्लेस करना मेरे ख्याल से सही आइडिया नहीं है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताना। फिल्म 2026 में रिलीज हो रही है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। मैडॉक फिल्म हर बार कुछ न कुछ नया लेकर आती है और अपने ऑडियंस को सरप्राइज कर देती है, और मुझे तो लगता है कि पूरे बॉलीवुड की इज्जत सिर्फ मैडॉक वालों ने ही बचा कर रखी है। तो अब खबरें ये हैं कि इनका हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स स्त्री, भेड़िया और मुंजिया के बाद धामा लेकर आ रहे हैं। इंडिपेंडेंस डे पर मेकर्स ने 42 सेकंड का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी की आवाज सुनाई देती है। वो बताते हैं कि स्त्री, भेड़िया और मुंजिया से भी ज्यादा खतरनाक और ज्यादा शक्तिशाली एक और कैरेक्टर है, जिसे हम धामा के नाम से जानेंगे। साथ ही 19 अगस्त को इसका टीजर आ रहा है, और दिवाली 2025 में हम इस फिल्म को बिग स्क्रीन पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो तुम कितने एक्साइटेड हो इसको लेकर कमेंट में जरूर बताना। हम बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। तो दोस्तों, विवेक अग्निहोत्री फिर से वापस आ गए हैं अपनी एक और दमदार और अनकंफर्टेबल कहानी के साथ, द बंगाल फाइल्स। हाल ही में इसका ट्रेलर रिलीज हुआ, और ट्रेलर देखते ही एक बात तो क्लियर हो जाती है कि ये फिल्म आपको डिस्टर्ब करेगी, अनकंफर्टेबल करेगी, लेकिन इसे इग्नोर करना आपके लिए मुश्किल होगा। 1946 का बंगाल, जहां पार्टीशन के टाइम गांधी और जिन्ना के बीच दो नेशन थ्योरी पर लड़ाई चल रही थी, और बीच में बंगाल लिटरली जला दिया गया था। और ट्रेलर में हिंदुओं पर हुए जुल्म को भी खुलकर और बहुत ही शॉकिंग तरीके से दिखाया गया है। ट्रेलर काफी रॉ और पावरफुल लग रहा है, जिसमें एक डायलॉग आता है, बंगाल में दो कॉन्स्टिट्यूशन चलते हैं, एक हिंदुओं का और एक मुसलमानों का, और यही लाइन पूरा नैरेटिव सेट कर देती है। कास्ट भी सॉलिड लग रही है, लेकिन सेम कश्मीर फाइल वाली है। दर्शन कुमार फिर से एक कंफ्यूज क्वेश्चनिंग यूथ बनकर आ रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती भी काफी इंटेंस लग रहे हैं, जो पार्टीशन के हॉरर को डायरेक्टली फील कर चुके हैं। और सबसे सरप्राइजिंग कास्टिंग है अनुपम खेर की एज महात्मा गांधी, जो देखने में एक नई लेयर ऐड कर सकता है। बैकग्राउंड में वंदे मातरम का स्लोगन, खून खराबा और लोगों के सवाल है। तो सब मिलाकर ट्रेलर क्लियरली कह रही है कि यह फिल्म द कश्मीर फाइल से भी ज्यादा डिस्टर्बिंग हो सकती है। और ऑनेस्टली ट्रेलर देखकर लगता है कि विवेक अग्निहोत्री इस बार भी एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे देखना आसान नहीं होगा, लेकिन इसे समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। फिल्म रिलीज हो रही है 5 सितंबर को, और लगता है कि इस बार डिबेट और कंट्रोवर्सी दोनों गारंटीड है। खैर, बढ़ते लास्ट अपडेट की तरफ। तो अब बात करते हैं कि वॉर 2 और कूली में से किसने कितना बिजनेस किया, और साथ में हम सैयारा और महाअवतार नरसिम्हा की भी बात करेंगे कि वो अब भी रेस में है या इनका चैप्टर क्लोज हो गया। तो 14 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे के एक दिन पहले वॉर 2 और कूली थिएटर में रिलीज होती है, और दोनों फिल्मों से ऑडियंस को काफी उम्मीदें होती है। और वॉर 2 तो इस साल की मच अवेटेड फिल्म थी, लेकिन जब ये फिल्में थिएटर में रिलीज होती है तो दोनों फिल्मों को देखने के बाद ऑडियंस का एक ही रिएक्शन होता है, ये तो टट्टी है। वो कहावत सुनी है आपने, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया? हाँ, वो बिल्कुल फिट बैठता है यहाँ पे। पर भले ही फिल्म उतनी अच्छी ना हो, पर इसके कलेक्शन से ये बात साफ है कि लोग फिर भी फिल्म देखने जा रहे हैं। चलो, स्टार पावर का कुछ तो फायदा हुआ, लेकिन ये बात भी सच है कि अगर ये फिल्में अच्छी निकलती तो ये अभी के कलेक्शन से 4 गुना ज्यादा कलेक्शन कर पाती। और इसका प्रूफ है पुष्पा 2, जिसने सिर्फ 4 दिनों में ही 1000 करोड़ कमाकर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि पुष्पा 2 बहुत ही अच्छी फिल्म थी, लेकिन वो ऑडियंस को पसंद आई। सेम चीज सैयारा और महाअवतार नरसिम्हा के साथ भी आई, लेकिन पुष्पा 2 में अल्लू अर्जुन का स्टार फैक्टर भी काम कर गया, जिसके कारण वो इतना मैसिव कलेक्शन कर पाई। तो खैर, मुझे लगता है कि मैंने ज्यादा ही ज्ञान पेल दिया है, तो मुद्दे पर आते हैं कि आखिर ये फिल्में कितने पैसे कमा रही है। तो अगर हम कूली की बात करें तो कूली ने अपना सफर एक धमाकेदार ओपनिंग के साथ शुरू किया था। डे 1 पे इसने 65 करोड़ का इंडिया नेट कलेक्शन किया, जिसमें से तमिल ने जबरदस्त 44 करोड़ दिए, लेकिन फिर धीरे धीरे फिल्म का मोमेंटम गिरता गया। डे 2 पर इसने 54 करोड़ का कलेक्शन किया, डे 3 पर
38 करोड़ का। और अभी तक मतलब संडे के 11 बजे तक इसने 2.52 करोड़ का कलेक्शन किया। मतलब अभी तक का टोटल कलेक्शन आया 160 करोड़। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड की बात करें तो इसने 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अगर वॉर 2 की बात करें तो इसने भी अच्छी शुरुआत की थी। डे 1 पर 52 करोड़, फिर डे 2 पर और जंप लेकर आई और 57 करोड़ का कलेक्शन किया। लेकिन उसके बाद एक डिप आया और डे 3 पर 33 करोड़ कमाई, यानी इसने टोटल इंडिया में 144 करोड़ कमाए। और वहीं अगर वॉर 2 की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इसने 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। सोचो, पहले हमें लग रहा था कि वॉर 2 के सामने कूली नहीं चल पाएगी, कूली के मेकर्स को किसी और दिन अपनी फिल्म रिलीज करनी चाहिए। लेकिन वही कूली आज वॉर 2 को रेस में पीछे छोड़ चुकी है। लेकिन दोनों ही फिल्मों में हॉलीडेज होते हुए भी गिरावट देखने को मिली है। मेरे ओपिनियन में कूली की ओपनिंग रजनीकांत का स्टारडम था, लेकिन लोकेश कनगराज के कंटेंट से जितना लोगों को एक्सपेक्टेशन था उतना डिलीवर नहीं कर पाती। और वार 2 के केस में ऑडियंस को वार 1 जैसा थ्रिल नहीं मिला, जिसके वजह से कलेक्शन में थोड़ा डिप देखने को मिला। अब संडे यानी आज तक तो फिल्म अच्छा कलेक्शन कर ही लेगी। तो सिंपल बात यह है कि ओपनिंग वीकेंड पे दोनों ने धमाका किया, लेकिन अब मंडे के नंबर्स डिसाइड करेंगे कि आगे कौन टिकता है और कौन गिरता है। तो अब बात करें सैयारा की, तो ये फिल्म वार 2 या कूली जैसी वीकेंड धमाका फिल्म नहीं थी, बल्कि एक इमोशनल रोमांटिक राइड थी जो धीरे धीरे चली। और अब 30 दिन में इसने इंडिया में 323 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है। वर्ल्ड वाइड इसका ग्रॉस 500 करोड़ प्लस हो चुका है। मतलब जो फिल्म शुरू में एक सिंपल लव स्टोरी लग रही थी वो ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। वहीं अगर महाअवतार नरसिम्हा की बात करें तो भाई ये फिल्म अलग ही लीग में चल रही है। वॉर 2 और कूली जैसे स्टॉर्म के सामने भी ये अपना सीना ताने खड़ी है और अपने 22वें दिन में भी इसने 7.5 करोड़ का कलेक्शन किया है। और अगर नेट इंडिया कलेक्शन की बात करें तो 195 करोड़ पहुंच चुका है। वहीं अगर ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो वो 230 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। तो खैर आज यहीं तक। इन सारे अपडेट्स को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताना। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।